हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 पैसिव इनकम आइडियाज़ के बारे में जिनसे आप लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इनकम के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो तरह के इनकम टाइप होते हैं, एक होती है आपकी एक्टिव इनकम, एक होती है आपकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव इनकम भी क्या होती है। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ के बारे में। देखिए एक्टिव इनकम वो होती है जैसे कि सपोज हम जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिसको हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पे हम काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा और काम को बंद कर देंगे तो हमारे पास पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ये आपकी होती है एक्टिव इनकम। अब हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, वो है पैसिव इनकम। यानी कि हमारा एक्टिव इनकम डिस्टर्ब हो जाए, बंद हो जाए या चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़े, हमारी पैसिव इनकम यानी जो कहते हैं दूसरी इनकम हमारी स्टार्ट हो जाए और वो हमारी ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो पैसिव इनकम आइडियाज़ है वो 5 पैसिव इनकम आइडियाज़ आपको बताऊंगा मैं, जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि आप काफ़ी रुपए अच्छा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लाखों रुपए भी कमा सकते हैं विदाउट एनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। हालांकि हर काम में टेंशन और मेहनत तो लगती है, तो ये सारी प्रोसेस को जान लीजिए, पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि पैसिव इनकम के बारे में कि पैसिव इनकम सेट कैसे की जाती है। देखिए पैसिव इनकम आप सेट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, आपको खुद ही उस पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और धीरे धीरे जब एफर्ट्स आपके कन्वर्ट होते जाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों में, तो फिर आप उस काम को आप दूसरे लोगों से भी करवा सकते हैं, उन लोगों को हायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप रोजगार भी पैदा करेंगे और आप अपना इनकम को बढ़ाते चले जाएंगे और वो काम आपका चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बिना भी वो काम चलता रहेगा और आप उसको सिर्फ मैनेज करोगे। तो ऐसे ही 5 आइडियाज़ में सबसे जो पहला आइडिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है स्किल्स। यानी कि यदि आपके अंदर स्किल्स है, आपको स्किल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एनिमेशन बनाने आते हैं, एनिमेशन क्रिएशंस आता है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जैसे कि थंबल्स, आजकल क्या है कि चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका कुछ कोई भी कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को जरूरत पड़ती है थंबल बनाने की, वीडियो एनिमेशन बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आप इसको स्टार्टिंग में खुद से कीजिए। आप इसको स्टार्टिंग में खुद से कीजिए, बाद में आप चाहें तो आउटसोर्स कर सकते हैं, लोग मतलब दूसरे लोगों को हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी में। एक छोटी सी कंपनी बना लीजिए और आप उसको इंडिपेंडेंट काम सेट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है ना, तो पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे उसकी जो अपनी काम की डिपेंडेंसी है उसको आप कम करते जाइए और दूसरे लोगों को हायर करके उनको भी रोजगार दीजिए और उस काम को करवाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको वीडियो एडिटिंग, जो थंबल बनाने का काम है, ये सारे चीज़ वीडियो एनिमेशन बनाने का काम है, ये कहाँ से मिलेंगे आपको। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि आपका जो भी कोई यूट्यूबर है, जो फेमस यूट्यूबर है या जो भी है, आप उसके अबाउट सेक्शन पेज में जाकर जीमेल आईडी पर आपका जो भी उसकी ईमेल आईडी है उस पर आप जाकर के उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपके लिए मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, आपके लिए एनिमेशंस वाले वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए मैं थंबल्स बना सकता हूँ। ठीक है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो भी कोई बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हो आप, उनको डीएम भेज के, डायरेक्ट मैसेज भेज करके। इसी तरीके से फेसबुक के जो पेजेस होते हैं उनसे भी आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप काम ले सकते हो उनसे बात करके डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि ऑनलाइन भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ऐसे काम ले सकते हो, जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको freelancer.com है, वहाँ से भी आप ऐसे काम देख सकते हो। आपका इसके अलावा आपका क्या कर सकते हो, फ्रीलांसर के अलावा fiverr.com है। तो इन ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं, इनसे भी आप क्या कर सकते हो कि अपनी वीडियो एडिटिंग का, थंबल का, एनिमेशन क्रिएशन का, इस तरह के काम ढूंढ सकते हो और वहाँ से उनको काम को करके आप काम को पूरा कर सकते हो। तो इस चीज़ से होगा क्या कि आप 10,000 रुपये पर मंथ से आप लाखों रुपए महीने भी कमा सकते हो स्किल्स के जरिए। यानी कि यदि आपको स्किल्स है, अब बात आती है कि आपको स्किल्स है नहीं है, मान लीजिए आपको पास स्किल है नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, थंबल बना सकते हो या एनिमेशन का भी आपको शौक है, लेकिन आपको स्किल्स आती नहीं है, तो इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्किल को डेवलप कर सकते हो, स्किल को सीख सकते हो कम समय के अंदर भी। यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन का कोर्स कर सकते हो या कहीं पर भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप एडिटिंग का वर्क सीख सकते हो, या आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं
कि आप वीडियो एडिटिंग हुई, एनिमेशन क्रिएशन हुआ या फिर थंबनेल क्रिएशन हुआ, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे ही सीख सकते हो। यानी कि आपको 1 या 2 महीना देना पड़ेगा और आप स्किल्स में अच्छे हो जाओगे और फिर धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और आपका पैसा भी, जो अर्निंग होगी ना, वो भी इंप्रूव होती जाएगी। तो इसलिए आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमें तो एडिटिंग आती नहीं है, हम कैसे काम कर पाएंगे। सीख लीजिए ना, 1-2 महीने सीख जाओगे और फिर एडिटिंग करना स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे स्किल अपने आप इंप्रूवमेंट होती रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया के बारे में बात करते हैं। क्रिएट योर ऑन वर्क, यानी कि अपना खुद का काम क्रिएट कीजिए। कैसे क्रिएट कीजिए? सपोज दैट आपको एजुकेशन का शौक है, आपको टीचिंग करने का शौक है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग हुई, या आपको जैसे मैथ पढ़ाने का शौक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग आप टीच कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, या यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सिखा सकते हो, यानी कि कुछ भी, एवरीथिंग। आपको ड्राइंग का शौक है, आप ड्राइंग की क्लासेस ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स, या आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, ई बुक जिसको हम कहते हैं, वो जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उनको आप फिर क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। और इस तरह के जो हमारे जो वर्क होते हैं, इनको सेल करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे हम इनको सेल कर सकते हैं और वहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपको सर करना क्या है? आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको सेल करना है। तो सबसे पहले इसको डिजाइन करना पड़ेगा। और डिजाइन कैसे करना पड़ेगा? जैसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करिए। यानी कि जैसे कि ई बुक होती है, आपने औरों की ई बुक देखी होंगी, है ना? तो इस तरह की ई बुक डिजाइन कीजिए, कोर्स डिजाइन कीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कैसे सिखा सकते हो, या आप ड्राइंग में कैसे कैसे डिफरेंट टाइप की ड्राइंग सिखा सकते हो लोगों को। यानी कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको प्रॉपर तरीके से एक कोर्स डिजाइन कीजिए और उस कोर्स को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच करके हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है उडेमी, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं? अपने कोर्सेज को सेल पे लगा सकते हैं और वहाँ से जब हमारा कोर्स सेल होता है तो वहाँ से भी हम अपना पैसा अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। यानी कि मेथड्स बहुत सारे होते हैं, पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बस ये है कि आपको करना आना चाहिए। और करना कैसे आता है? जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, एक एक सीढ़ी पे पैर रखते हो, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं और हमारा जो सारा जो हम जो स्टार्टिंग सोचते हैं ना हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है कि हम कर सकते हैं और हम कर रहे होते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपको सोच अपनी रखनी चाहिए, तो आप एक दिन सक्सेस जरूर हो पाओगे। अगला पैसिव इनकम आइडिया है स्टॉक्स। यानी कि ये स्टॉक्स वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि इसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास पैसा नहीं है, हाउस वाइफ है और आपके पास पैसा नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है फालतू में सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, आपने देखा कि ये पैसा मेरा नहीं 4-5 साल तक काम नहीं आने वाला है, मेरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, 4-5 साल या 2-3 साल काम नहीं आने वाला ये पैसा, और ये ऐसा ही पैसा पड़ा रहेगा मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर या घर पे पड़ा हुआ है, पैसा 60-70 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आपको इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक्स के अंदर। और स्टॉक्स के अंदर आपको जानकारी नहीं है तो आपको किसी एक एडवाइजर से या किसी एक अपने मित्र वगैरह से किसी से सलाह लेके आपको पैसा डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगा दिया गलत जगह पे और वो पैसा आपका बिल्कुल डूब गया। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, या किसी से आप अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से इन्फॉर्मेशन ले करके उस पैसे को आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। और ये सोच के लगाइए कि मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, 3-4-5 साल बाद जब भी जैसे पैसा की अच्छी वैल्यू हो जाएगी तभी इस पैसे को मैं निकालूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो अपने स्टॉक्स, जैसे कि आपका स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक्स आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से आप मंथली या जब भी आपको जरूरत पड़ रही है 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, आप थोड़ा थोड़ा अपना पैसा निकालते रहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग करते भी हैं कि अपना जो उनके पास जो अथाह पैसा होता है या बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा रहता है उनके पास, तो वो स्टॉक्स में लगा देते हैं और वहाँ से अपना खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। इससे क्या उनका स्टॉक्स भी बढ़ते रहते हैं और उनका जेब खर्च भी चलता रहता है। तो इस तरीके से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक्स के जरिए। अगला है गाइस एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो एफिलिएट मार्केटिंग आपका पैसिव इनकम आइडियाज है, मुझे जो लगता है बेस्ट आइडिया लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको आपके अंदर कोई भी स्किल हो सकती है आपके अंदर। ठीक है, आपको सिंगिंग की, डांसिंग की, एजुकेशन देने की, टीचिंग करने की, ठीक है, या आपके अंदर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की, या आपको पेंटिंग, ड्राइंग सिखाने की, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर हो सकती है। आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी काफ़ी अच्छा
पैसा कमा कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। कैसे? देखिए, सपोज दैट प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स भी होती हैं। तो हम इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स की या अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब हम इन्फॉर्मेशन को या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जब पहुंचाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बोल भी सकते हैं कि आपको ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो उसको बाई कर सकते हो। तो जब लोग हमारे बताए गए प्रोडक्ट को बाई जब कर लेते हैं तो हमको एक कमीशन मिलता है, जिसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और वो कमीशन कौन देता है? वो कंपनी देती है हमें। जैसे कि अमेजन एफिलिएट होता है, फ्लिपकार्ट में एफिलिएट्स होता है, बी कमीशन होता है। तो इस तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो हमें कमीशन देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग से भी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। और आप एफिलिएट मार्केटिंग से ना पहले दिन से ही कमाई कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने कोई वीडियो बनाया, मैंने बताया कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना काफ़ी अच्छा है और मेरे 100 व्यू आ गए उस वीडियो पर, तो हो सकता है कि 1-2 लोग तो उस प्रोडक्ट को खरीद लें और मुझे उसका जो कमीशन होता है 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, वो मुझे मिल जाएगा। और वो कमीशन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। देखिए, 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो 54 अठन्नी मिलेगी, अगर वो 1000 रुपये प्रोडक्ट है तो 20-25 रुपये भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं थोड़ा कमीशन पे, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, आई एम श्योर। और आपको भी श्योर होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगला और लास्ट इस वीडियो का जो पैसिव इनकम आइडिया है वो है सेल स्टॉक्स फोटोज, यानी कि वीडियो और फोटोज को आप बेच करके, सेल करके भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सपोज दैट आप भाई बहुत सारे लोगों का एक पैशन होता है, शौक होता है कि उनको फोटो क्लिक करने का अच्छा लगता है, उनको वीडियो क्लिप बनाने का शौक होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, डिफरेंट नेचुरल ब्यूटीज़ के फोटो खींचते हैं, किसी प्रोडक्ट के फोटो खींचते हैं। सपोज दैट किसी का कार शो चल रहा है, यहाँ पे एग्जीबिशन चलती है ना कार वगैरह की, 4 व्हीलर वगैरह की, तो वहाँ से अच्छे अच्छे क्लिप्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जो शौक है ना, आपका जो पैशन है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसे कमाने में। और वो कैसे? आप अपने खींचे गए फोटोज़ उनको थोड़ा सा एडिट करके आप इनको बेच सकते हो, सेल पे लगा सकते हो और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाता है। इसी तरीके से जो वीडियो क्लिप्स होती है, जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, उनको भी आप सेल कर सकते हो और उसको हम कहते हैं सेल स्टॉक्स फोटोज़ एंड वीडियोज़। अब इस तरह वीडियोज़ हम कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म बता देता हूँ आपको। एक तो आपका शटर स्टॉक है, आपका शटर स्टॉक पे भी आप उनका प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी फोटोज़ वीडियोज़ को सेल कर सकते हो। और जब भी कोई वहाँ से वीडियो या फोटोज़ को सेल करेगा, बाई करेगा, आपने जो अपलोड करने के लिए लगा दिया बेचने के लिए, तो उनको बाई करेगा या डाउनलोड करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, आपको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है एडोब स्टॉक्स। एडोब स्टॉक पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसी प्रोग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको कमेंट करके तो मुझसे पूछना ही पड़ेगा। मैं उस पर डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हम लोग वीडियो होते हैं, फोटोज़ होते हैं, इनको हम सेल पे कैसे लगा सकते हैं, उनका प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम कैसे इन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर 5 पैसिव इनकम आइडियाज़ बताए हैं जो आपकी स्टार्टिंग आप अपने स्किल से कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कीजिए, लेकिन एक दिन ये चीज़ें आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, काफ़ी बेहतर लेवल पे हो जाएंगी, तो आप इससे लाखों रुपए कमा रहे होंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर आइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।